डॉक्टर सी वी रमन विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी संस्करण 2 का भव्य आयोजन। प्लेवे स्कूल 30 फरवरी 2025। प्लेवे स्कूल में डॉक्टर सी वी रमन विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी संस्करण 2 का भव्य आयोजन 23 फरवरी 2025 को संपन्न हुआ। इस प्रदर्शनी में विद्यार्थियों ने विज्ञान और कला के अनूठे मॉडल्स, प्रोजेक्ट्स और क्रिएटिव प्रस्तुतियों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित करना और उनकी रचनात्मकता को प्रोत्साहित करना था। प्रदर्शनी में छात्रों के नवाचार, प्रायोगिक मॉडल और कलात्मक प्रस्तुतियों ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। विद्यालय प्रबंधन ने इस आयोजन की सफलता के लिए शिक्षकों, विद्यार्थियों और अभिभावकों का धन्यवाद किया और भविष्य में भी ऐसे शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित करने की प्रतिबद्धता जताई। प्लेवे स्कूल सी वी रमन विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी संस्करण 2 एक शानदार आयोजन। 30 फरवरी 2025 को प्लेवे स्कूल में डॉक्टर सी वी रमन विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी संस्करण 2 का सफल आयोजन हुआ। विद्यार्थियों ने विज्ञान मॉडल्स, प्रोजेक्ट्स और कलात्मक प्रस्तुतियों से अपनी प्रतिभा दिखाई, जिसने सभी को प्रभावित किया। इस आयोजन का उद्देश्य बच्चों में वैज्ञानिक सोच और रचनात्मकता को बढ़ावा देना था। छात्रों के नवाचार और प्रस्तुतियों ने खूब सराहना बटोरी। विद्यालय प्रबंधन ने शिक्षकों, विद्यार्थियों और अभिभावकों का आभार जताया और भविष्य में ऐसे कार्यक्रम जारी रखने का संकल्प लिया। ये प्रदर्शनी बच्चों के सर्वांगीण विकास का एक प्रेरक उदाहरण बनी। विज्ञान मॉडल्स शैक्षिकी उपकरण होते हैं जो जटिल वैज्ञानिक अवधारणाओं को सरल और समझने योग्य तरीके से प्रस्तुत करते हैं। ये मॉडल्स आमतौर पर स्कूलों, प्रदर्शनियों और विज्ञान मेलों में उपयोग किए जाते हैं ताकि छात्रों में रुचि जागे और वे सैद्धांतिक ज्ञान को व्यावहारिक रूप से समझ सकें। प्लेवे स्कूल में आयोजित डॉक्टर सी वी रमन विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी जैसे आयोजनों में ये मॉडल्स विशेष रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ कुछ सामान्य प्रकार के विज्ञान मॉडल्स और उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी दी जा रही है। प्रायोगिक मॉडल्स ये कार्यशील मॉडल्स होते हैं जो किसी वैज्ञानिक सिद्धांत को प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए, जल स्तर संकेतक वाटर लेवल इंडिकेटर बिजली के प्रवाह को दर्शाता है, जिसमें पानी के संचालन का उपयोग सर्किट पूरा करने के लिए किया जाता है। पर्यावरण मॉडल्स ये पर्यावरण संरक्षण से जुड़े होते हैं, जैसे वर्षा जल संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग या सौर ऊर्जा मॉडल। ये मॉडल्स नवीकरणीय ऊर्जा और संसाधन प्रबंधन के महत्व को समझाते हैं। भौतिकी मॉडल्स न्यूटन के गति नियम, विद्युत चुंबकत्व या प्रकाश के परावर्तन जैसे सिद्धांतों को दर्शाने वाले मॉडल्स। उदाहरण के लिए, पवन टरबाइन मॉडल हवा से बिजली उत्पादन को दिखाता है। जीव विज्ञान मॉडल्स मानव हृदय, पौधों की संरचना या जीवन चक्र जैसे मॉडल्स जो जैविक प्रक्रियाओं को समझाने में मदद करते हैं। ये अक्सर रचनात्मक सामग्री जैसे गुब्बारे या प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। रचनात्मक मॉडल्स ये कला और विज्ञान का मिश्रण होते हैं, जैसे पिनहोल कैमरा जो प्रकाश के सिद्धांत को कला के माध्यम से प्रदर्शित करता है। इन मॉडल्स का निर्माण आमतौर पर सस्ती और आसानी से उपलब्ध सामग्री जैसे कार्डबोर्ड, प्लास्टिक, तार, बैटरी और LED से किया जाता है। इनका उद्देश्य बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित करना, प्रयोग करने की क्षमता बढ़ाना और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करना होता है। क्या आप किसी विशेष मॉडल के बारे में और जानना चाहते हैं?
and today I am going to describe you about 3G, our nerve cell. This is our neuron cell. Neuron cell is the smallest unit in our nervous system. So first we understand how many types of neurons. There are two types of neurons: sensory neurons and motor neurons. Sensory neurons take information from affected area. वहाँ affected area से information लेती है और हमारे ब्रेन को पहुंचाती है कि वो चीज गर्म है, हमें सब समझ में आता है. फिर मोटर न्यूरॉन्स हमें बताते हैं कि वो चीज गलत है, वहां से हाथ हटाना है, वो गर्म चीज है, हम वहां से हाथ हटा लेते हैं. मैम फिर हम इसका फंक्शन देखते हैं यहाँ पे. मैम इस दोनों न्यूरॉन्स का वर्क है. हमारा न्यूरॉन सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन सिग्नल का है वो डेंड्राइट्स में लेगा. उसके बाद हमारे साइटोप्लाज्मा में लेगा. साइटोप्लाज्मा से सिग्नल जाएगा न्यूक्लियस में. न्यूक्लियस से एक्सॉन एंड मालिन शीट के बाद नर्व एंड, ये फिर दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर हो जाएगा. थैंक यू मैम. क्या नाम है बेटा आपका? Hello everyone, I'm Sanskrithi Jaiswal, to standard 8 and we today here to represent my math model. And do you know about what is a graph? Okay, let me explain. A graph is a visual representation of a data that also represents the variables. And there are the various types of a graph. That is a line graph, a pie chart, and histogram. Thank you. सर क्या नाम है पहले आपको बच्चों का? मेरा नाम जैनेन्द्र श्रीवास्तव है और मेरी बेटी LKG में पढ़ती है और आज इसका प्रोग्राम है यहाँ पे. जी, ये कैसा लगा एग्जीबिशन आपने देखा? जी जी बहुत बढ़िया देखा और बहुत बच्चे इतने बढ़िया कार्यक्रम किए हैं अपना, और इतना बढ़िया साइंस का ज्यादा प्रोजेक्ट बनाए हैं. इतना बढ़िया लग रहा है कि छोटे छोटे बच्चे इतने माइंडेड हैं, प्लेवे स्कूल का नाम रोशन कर रहे हैं. बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा. स्कूल का प्रयास आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया प्रयास. यहाँ पे जो प्रधानाचार्य है मैडम है और जो मैडम लोग हैं सब बहुत बढ़िया कार्यक्रम और बहुत बढ़िया बच्चे को ट्रेन कर रही हैं, पढ़ा रही हैं, आगे बढ़ा रही हैं. हम यहाँ के खुद स्टूडेंट हैं. हम आज से 30 साल पहले इसी में पढ़ते थे. जी अपने बच्चों को भी हमने इसी में डाला. बहुत अच्छा. मैम आपका क्या नाम है? मैम सर माय नेम इज प्रिया श्रीवास्तव. मैम आज आप एग्जीबिशन बच्चों का देख रही हैं, जी कैसा लगा पहले ये बताएं. जी सर बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया. बच्चों के प्रयास को आप क्या कहेंगे? जी सर बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा प्रयास किए हैं बच्चे. आगे भी इसी तरह प्रयास करते रहें और आगे भी हम लोगों को ऐसे अच्छा रिजल्ट देखने को मिले कि ऐसे ही बच्चे आगे बढ़ें और आगे अपने स्कूल का नाम रोशन करते रहें. विद्यालय की शिक्षण व्यवस्था के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी शिक्षा व्यवस्था तो यहाँ की बहुत बढ़िया है और आगे भी बहुत बढ़िया रहेगी, बहुत ही अच्छी रहेगी. और बेटी भी हमारी इसमें पढ़ती है और ऐसे ही आगे बढ़े. और टीचर्स का भी बहुत योगदान है बच्चों के साथ साथ, जो इतनी मेहनत करते हैं, वो इतनी दिन रात सुबह से लेकर रात तक बच्चों को ट्रेन करते हैं. इसी तरह वो आगे ऐसे बच्चों को ट्रेन करते रहते हैं. अच्छा, मिर्जापुर में तमाम जो अभिभावक हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती है, जी उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे प्लेवे के बारे में? जी मैं हाथ जोड़कर उनसे निवेदन करती हूँ कि वो यहाँ पर आए, यहाँ की डेकोरेशन को देखें और आगे इस यहाँ की व्यवस्था को देखकर बच्चों का ट्रेंड टैलेंट देखकर स्कूल में एडमिशन कराएं और ज्यादा से ज्यादा जगह को शेयर करें कि हमारा प्लेवे स्कूल को आगे बढ़ाएं, नाम रोशन करें और इसी स्कूल में एडमिशन लें. थैंक यू. मैम सबसे पहले अपना परिचय दिया. मैं डॉक्टर शीला सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर ज्ञानंदा लॉ कॉलेज, ज्ञानंदा एकेडमी एंड ज्ञानंदा पब्लिक स्कूल, अमरावती, विंध्याचल. मैम आज आप यहाँ किस विद्यालय में आए हुई हैं और यहाँ क्या कार्यक्रम है? आज नारघाट में स्थित प्लेवे स्कूल के एक CV रमन साइंस एंड आर्ट एग्जीबिशन का कार्यक्रम है, आयोजित किया गया है. इसमें मैं आई हुई हूँ और इसमें मैंने बच्चों के प्रयास को, बच्चों की प्रतिभा को देखा है, जो न कि सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एग्जीबिशन है, बल्कि बच्चे हिंदी, इंग्लिश, सोशल स्टडीज जैसे सब्जेक्ट पर भी इन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया है. और एक एग्जीबिशन, एक चीज लगाई हुई है जो अपने में अद्भुत है
और जिस प्रकार का कार्यक्रम इन्होंने किया है और साइंस में जो टॉपिक इन्होंने उठाया है, जैसे आज का बर्निंग पॉइंट है सोलर एनर्जी, और सोलर एनर्जी को एडवांस करके नई टेक्नोलॉजी से कुछ नए इक्विपमेंट बनाने का काम, इस प्रकार के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको इन्होंने यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट किया है। और साथ ही साथ बच्चे बता भी रहे हैं। इसी प्रकार से ना सिर्फ साइंस को हम देख रहे हैं, एयर प्यूरिफायर का इन्होंने यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन किया है। इसी प्रकार से ना सिर्फ साइंस बल्कि आप जुडिशरी में भी इनका दखल है और जुडिशरी के बारे में भी इन्होंने बताया हुआ है। इन्होंने हिंदी ग्रामर भी बताया हुआ है। हिंदी ग्रामर में संज्ञा, सर्वनाम किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं, इसको भी इन्होंने यहाँ दर्शाया है। बहुत ही अच्छा प्रयास और प्रयत्न है, जो कि ऐसा निश्चित रूप से ये है कि शिक्षक इनके जो हैं उन्होंने बहुत ही अच्छा ट्रेंड किया है, और शिक्षक के पीछे जो व्यक्ति खड़ा है वो है मैडम जयश्री जैन, और जिनकी पर्सनैलिटी यहाँ पे देखने को मिल रही है। निश्चित ही रूप से बहुत अच्छा कार्यक्रम है, और मिर्जापुर में बच्चे जो यहाँ पे सीख रहे हैं, जो इन्होंने बनाया है वो इनके लिए एकदम अमर हो गया, और वो चीज ये कभी भूल नहीं सकते, ये तो निश्चित है। और इस प्रकार का मुझे लगता है कि अब और स्कूल जो है वो मैम को फॉलो करेंगे और प्लेवे को फॉलो करेंगे, और बहुत ही अच्छा प्रयास, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। धन्यवाद। जी मैम, सबसे पहले मैं मिसेज जयश्री जैन, डायरेक्टर ऑफ प्लेवे स्कूल, बुल्ली का अड्डा, मिर्जापुर। मैम, आज आपके विद्यालय में ये किस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया है? आज हमारे विद्यालय में सीवी रमन साइंस एंड आर्ट एग्जीबिशन एडिशन 2 यहाँ पे लगाया गया है, जिसमें स्कूल के 50% बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। ये एग्जीबिशन इस चीज को दर्शाता है कि प्रैक्टिकल नॉलेज ही सबसे बड़ी नॉलेज है। जहाँ जितना बच्चे अंदर जाएंगे, एग्जाम्पल करेंगे, उसके डीप में जाएंगे, तो तरह तरह की चीजें उनको आएंगी, उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, और कहीं ना कहीं वो जो चीज वो सीखेंगे वो उनके लिए क्रिस्टल क्लियर होगी और उनके दिमाग पे अंकित हो जाएगी, और वो अपनी लाइफ में उसको कभी नहीं भूल पाएंगे। और साथ ही साथ बहुत खूबसूरत तरीके से उनको पढ़ाई में इंटरेस्ट भी आएगा और वो आगे की ओर अग्रसर होंगे। मैम, बच्चों का प्रयास बहुत ही मनमोहक लग रहा है। कितने अंक देना चाहेंगे? अगर 10 अंकों में इनको देना हो तो कितने अंक देना चाहेंगे बच्चों के प्रयास? बच्चों को तो मैं 12 अंक देना चाहूंगा क्योंकि और कहीं ना कहीं हमारे टीचर्स भी बिल्कुल इक्वली उतने ही मार्क्स के हकदार हैं, क्योंकि बिना गाइड के तो कुछ नहीं होता। लोग कहते हैं गुरु ने जो सिखाया वही हमने सीखा, तो गुरुकुल की परंपरा पहले से ही चली आ रही है और गुरु को ही बच्चे फॉलो करते हैं। कभी कभी गुरु कुछ गलत भी बता देते हैं तो घर जाके बच्चे बोलते हैं कि नहीं, हमारे टीचर ने हमको यही बताया है, इसलिए हम इसी को सही करेंगे। इसलिए आज के जो गुरु हैं उनको और भी बहुत ज्यादा अवेयर रहना होता है, और ये बिल्कुल मुझे भी आश्चर्य हो रहा है कि हमारे स्टाफ ने, हमारे टीचर्स ने इतना अच्छा प्रयास किया है और हमारे बच्चों को इस लायक बनाया है कि आज जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं सभी लोग बच्चों की बहुत प्रशंसा कर रहे हैं और डेफिनेटली बच्चे प्रशंसा के पात्र हैं। मैम, आखिरी सवाल कि आप दशकों से इस विद्यालय की प्रतिष्ठा को बरकरार रखी हुई है, विद्यालय के कई बच्चे आज राष्ट्र की सेवा में लगे हुए हैं, इसको आप किस नजरिए से देखती हैं और किस तरह से इस चुनौती को आप लेती हैं कि बच्चों का भविष्य संवर सके, बन सके, इसके लिए क्या क्या निगरानी रखा जाता है? बिल्कुल, जो है हम एक ऐसी संस्था से जुड़े हैं या हम एक ऐसी संस्था चला रहे हैं जहां पर शायद समाज को एक बेहतरीन आयाम देने के लिए उत्तरदायी हैं। तो हमारे बच्चे जितना अच्छा सीखेंगे, जितना अच्छा करेंगे, एक अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, तो आज जिस भी तरीके का पोल्यूशन है या जिस तरीके का भी क्राइम है या कुछ और किसी तरह की चीजें आ रही हैं, बच्चों के अंदर बहुत जागरूकता बने, वो अपने गोल की तरफ अग्रसर हों और उनको इस बात की पहचान मिले कि व्हाट इज द गुड फॉर मी एंड व्हाट इज द बैड फॉर मी, और उस गुड थिंग के संग बच्चे आगे बढ़े, अपने भविष्य को संवारे, अपने समाज का, अपने देश का, अपने माँ बाप का और अपने स्कूल का नाम रोशन करें। इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने समाज या अपने नगर वासियों को ये संदेश देना चाहेंगे कि भाई बच्चों की पढ़ाई, एक किताब पूरे पैन ऑफ इंडिया के लिए बनती है, लेकिन ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि आप सारे चैप्टर्स को पढ़ाएं और पढ़ाने के बाद बस बच्चों को कोर्स पूरा कराएं। बिल्कुल टीचर्स को और लगता है कि बच्चों के लिए कोर्स ज्यादा है उसको कट कराएं, बट जितना पढ़ाएं सॉलिड पढ़ाएं और उनको कहीं ना कहीं किताबी ज्ञान के साथ साथ
बच्चों के अंदर जागरूकता का ज्ञान देना, मॉरल वैल्यू का ज्ञान देना बहुत जरूरी है। और इसमें एक छोटी सी गुजारिश हम अपने पेरेंट्स से भी करना चाहेंगे, जितना वो स्कूल से एक्सपेक्ट करते हैं